जो लोग टॉन्सिल्स के मसले से दो चार हैं और टॉन्सिल्स का मसला हल नहीं हो रहा, यानी कि गले में की इन्फेक्शन यानी बैक्टीरिया हो जाता है, जो बहुत ही तकलीफ़ दे बीमारी है, खाना पीना मुश्किल हो जाता है, तो आज हम बात करेंगे टॉन्सिल्स के बारे में और किस तरह इस बीमारी से छुटकारा हासिल किया जा सकता है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रुबीना और आप देख रहे हैं रुबीना अशरफ फूड एंड हेल्थ सीक्रेट। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो फिर देर किस बात की, वीडियो को शुरू करते हैं। टॉन्सिल्स बच्चों में होने वाली आम बीमारी है, जबकि अक्सर बड़े भी इससे मुतासर होते हैं। टॉन्सिल्स की आम अलामात में गले की खराश, बुखार, सूजन हो जाना, नाक बहना, निगलने में तकलीफ़ होना, सांस में बदबू, खांसी और छींकें शामिल हैं। बहुत ही तकलीफ़ दे बीमारी है, खाना पीना मुश्किल हो जाता है। टॉन्सिल्स की ये बीमारी खांसी और छींकों के ज़रिए एक दूसरे को लगती है, इसके लिए इसका फौरी इलाज बेहद ज़रूरी है। यूँ तो टॉन्सिल्स के लिए एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कराया जाता है, लेकिन अलामात ज़ाहिर होने के साथ ही घरेलू इलाज के ज़रिए भी इन्फेक्शन से बचा जा सकता है। चलें फिर अपनी रेमेडी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं आपसे ज़िक्र करूँगी शहद का। शहद में शफा है। टॉन्सिल्स समेत गले के किसी भी मर्ज़ के लिए शहद का इस्तेमाल बेहद मुफीद है। शहद को नीम गर्म पानी में डालकर इसका इस्तेमाल करें। शहद गले की सूजन और तकलीफ़ को कम करता है। इसके साथ बात करेंगे लेमन की। नींबू में मौजूद एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल खसूसियात इन्फेक्शन से बचाती हैं। इसमें मौजूद विटामिन सी जिस्म को इन्फेक्शन से बचने की सलाहियत फराहम करता है। अगर एक गिलास नीम गर्म पानी में एक नींबू का रस, एक चुटकी नमक और एक चाय का चमचा शहद शामिल करें, दिन में 2 मरतबा इस पानी को आहिस्ता आहिस्ता पिएं, तो इंशाल्लाह आपका गला ठीक हो जाएगा। इसके साथ हम बात करेंगे तुलसी की। तुलसी के बारे में तो सब वाक़फ़ हैं। तुलसी में बहुत ही शफा हैं। तुलसी के पत्तों में एंटीवायरल खसूसियात हैं। ये गले की खराश को कम करने के साथ साथ सूजन और दर्द को भी कम करती है। 1.5 कप पानी में 10 से 12 तुलसी के पत्ते डालकर जोश दें। 10 मिनट तक पकाकर छान लें। इसमें नींबू का रस शामिल करें और दिन में 2 से 3 मरतबा पिएं। इंशाल्लाह अफाका होगा। इसके साथ बात करेंगे हल्दी की। हल्दी में मौजूद एंटीसेप्टिक खसूसियात टॉन्सिल्स के इन्फेक्शन को ख़त्म करती हैं और ख़राश में आराम देती हैं। 1 गिलास नीम गर्म पानी में 1 चमचा हल्दी पाउडर शामिल करें और इस पानी से दिन में कई मरतबा गरारे करें, ख़ास तौर पर रात को सोने से पहले। अब बात करेंगे दालचीनी की। दालचीनी को भी टॉन्सिल्स के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दालचीनी टॉन्सिल्स में बैक्टीरिया की नशोनुमा को रोकती है और सूजन, दर्द और सोजिश को कम करती है। 1 चाय का चमचा दालचीनी पाउडर 1 गिलास गर्म पानी में शामिल करें। इसमें 2 चाय के चमचे शहद डालें। 1 हफ्ता तक दिन में 2 मरतबा पिएं। अब बात करते हैं अंजीर की। अंजीर का जिक्र कुरान पाक में भी आया है। टॉन्सिल्स के इलाज में अंजीर भी बहुत फ़ायदेमंद है। टॉन्सिल्स की वजह से होने वाले दर्द और सोजिश को कम करती हैं। 3 अदद खुश्क अंजीर पानी में बॉयल कर नरम कर लें। इन्हें मैश करके 1 खाने का चमचा शहद शामिल करें और दिन में 2 से 3 मरतबा रोज़ाना खाएं। टॉन्सिल्स होने की सूरत में सफाई का ख़ास ख्याल रखें। अगर इन्फेक्शन हो तो ज़्यादा आराम करें। जितना मुमकिन हो आहिस्ता बात करें और पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। जी व्यूअर्स, मेरी इन तमाम बातों पे आप अमल करेंगे
तो इंशाल्लाह आपको जल्द शफा मिलेगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को जल्दी से कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, आप पे रहमतें और बरकतें नाज़िल करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।